हेलो दोस्तों, आपका D70 क्लासेस में स्वागत है। आज हम कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण सीखेंगे। आईपीएससी नामकरण करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करने के लिए एक सामान्य सूत्र होता है। तो पहले उस सूत्र को देखते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नामकरण करने के लिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम पूर्वलग्न लिखेंगे, फिर शब्द मूल लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे। अभी तो आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। जब हम आईपीएससी नाम का एग्जाम्पल देते हुए करेंगे तब आपको बड़े आसानी से समझ आएगा। लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप आईपीएससी नामकरण नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये बेसिक चीज़ें आसानी से जान जाते हैं तो आप कठिन से कठिन यौगिकों का आईपीएससी नाम आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम लिखने से पहले हम पहले पूर्वलग्न उसका लिखेंगे, फिर शब्दमूल लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे। अब पूर्ण लग्न में जैसे प्रतिस्थापी, अब ये जैसे पूर्ण लग्न में क्या क्या आते हैं प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आते हैं। प्रतिस्थापी का मतलब ये हुआ जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन को स्थापित कर दिया जाए, जैसे फ्लोरीन को स्थापित कर, तो ये इसे प्रतिस्थापी कहते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये सब प्रतिस्थापी हैं। और भी प्रतिस्थापी तत्व हैं जो हम कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करेंगे तब उनके बारे में जानेंगे। लेकिन मूलतः इन्हीं सबसे ज़्यादा इन्हीं चारों का पूर्व लग्न में प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें पूर्व लग्न में लिखते समय इसे क्लोरो लिखेंगे, इसे ब्रोमो लिखेंगे, इसे आयोडो लिखेंगे, इसे फ्लोरो लिखेंगे, पूर्व लग्न में कुछ एल्किल समूह के तत्व आते हैं, जैसे एल्किल समूह। पूर्व लग्न में एल्किल समूह के भी कुछ तत्व आते हैं।
एल्किल समूह जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ये सब और भी तत्व हैं जो पूर्व लिंग में आते हैं एल्किल समूह के, लेकिन सबसे ज़्यादा एथिल और मेथिल का प्रयोग होता है। चलिए अब जानते हैं शब्दमूल। शब्दमूल जैसे मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला का कहने का मतलब है जैसे कोई कार्बन की श्रृंखला है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये कार्बन की एक श्रृंखला है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ये कार्बन की एक श्रृंखला है तथा इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। जैसे अब अगर किसी कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसे एथ कहेंगे। क्या कहेंगे? एथ। सॉरी उसे मेथ कहेंगे। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन है, जैसे 2 कार्बन हो तो इसे एथ कहेंगे। अगर 3 कार्बन है तो उसे प्रोप कहेंगे। 4 कार्बन है तो उसे ब्यूट कहेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट कहेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स कहेंगे। 7 कार्बन है तो हेप्ट कहेंगे। 8 कार्बन है तो ऑक्ट कहेंगे। 9 कार्बन है तो नॉन कहेंगे। 10 कार्बन है तो डेक कहेंगे। देखें, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में 1 कार्बन है तो उसे मेथ कहेंगे। किसी कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन है तो उसे एथ कहेंगे। किसी कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो डेक। अब चलिए प्राथमिक अनुलग्न देखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो उसे इन लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे आयन लिखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में यदि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं सिंगल बंध है तो वहाँ एन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिखेंगे। चलिए अब द्वितीयक अनुलग्न देखते हैं। द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह आते हैं। क्या? क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या है? जैसे COOH, ये क्रियात्मक समूह है। CHO, ये भी क्रियात्मक समूह है। OH, ये भी क्रियात्मक समूह है। COO, ये भी क्रियात्मक समूह है। इसे द्वितीयक अनुलग्न में ओइक अम्ल लिखते हैं। इसे द्वितीयक अनुलग्न में अल लिखते हैं। इसे ऑल लिखते हैं और इसे ऑन लिखते हैं। और भी क्रियात्मक समूह हैं जिसके बारे में हम जब कार्बनिक यौगिकों का IPSC नामकरण करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे। क्रियात्मक समूह में जैसे COOH को ओइक अम्ल लिखते हैं, CHO को अल लिखते हैं, OH को ऑल लिखते हैं,
ओ को ऑन लिखते हैं। और भी क्रियात्मक समूह हैं जिनके बारे में हम जब कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम करेंगे तब जानेंगे। कभी कभी क्रियात्मक समूह पूर्वलग्न में जुड़ता है। कब? जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हों, मतलब भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह हों, तो उसमें कुछ क्रियात्मक समूह पूर्वलग्न में जुड़ते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, देखिए इसमें कितने क्रियात्मक समूह हैं? 1 2 3 क्रियात्मक समूह हैं, तीनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन इसमें से एक ही क्रियात्मक समूह द्वितीयक अनुलग्न में जुड़ेगा और 2 क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न में जुड़ेंगे। लेकिन ये कैसे जुड़ेंगे, इसका रूल होता है, जो रूल हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जब हम कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करेंगे तब इसे देखेंगे कि कैसे जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं तो वो कैसे पूर्व लग्न में जुड़ते हैं। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।